अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत मज़े में हूँ। तो आज हम चलते हैं, बहुत ही स्पेशल किस्म की व्लॉग है और आपने एंड तक देखना है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आजकल जो शादी का सीज़न है आपने किस तरह का ड्रेस क्या कहते हैं कैरी करना है, उसके साथ किस तरह की ज्वेलरी अच्छी लगती है, उसके साथ शूज़ कौन से अच्छे लगते हैं। फुल आपको पैकेज दिखाऊंगी A to Z, तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लाइक भी करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट भी करना है। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या कहते हैं जो कि उपटन होता है, जिसे मायो भी कहा जाता है, ढोलकी भी कहा जाता है, कि हम उस पर क्या कैरी करें। तो मैंने आपको ये भी बताना है कि मैंने किस तरह इसको उपटन के लिए कैसा सूट डिज़ाइन किया था, बिल्कुल प्लेन लेके। तो मैंने सबसे पहले प्लेन येलो कलर का सूट ले लिया था, उसके बाद उसको अच्छे से स्टिच करवा दिया था। ये उसको कैप्री ट्राउज़र के साथ स्टिच करवा दिया था और साथ ये वाली जो मिरर वर्क वाली लेस है, ये पूरा रोल ले लिया था इकट्ठा। और क्या कहते हैं टेलर के पास जाके उसको ये वाली ब्रीक प्लेट्स कही थी और साथ जितने जितने गैप से ये 4 लाइंस कही थी, ठीक है। और इसके स्लीव्स पे मैंने कुछ भी नहीं करवाया था, जस्ट इसको सिंपल रखा था, ठीक है। इस तरह ऊपर ऐसे बिल्कुल बारीक सी वही शर्ट के फ्रंट वाली प्लेट्स करवा ली थी, ठीक है। ये मैंने कर लिया था उपटन के लिए, ढोलकी के लिए तैयार। और उसके साथ मैंने कलरफुल सा क्या कहते हैं दुपट्टा ले लिया था, बिल्कुल मुझे चाहिए था इसके साथ कोई गोटे वाला अच्छा सा शॉकिंग कलर या ऐसे कोई खिलता हुआ कलर चाहिए था। तो फिर मैंने ये कर लिया था। ये देखें, ये हाथ की लगी हुई है बिल्कुल, ये मैंने बाज़ार से नहीं ली, ये खुद स्पेशल बनवाया था। इसके साथ ये पैरेट ग्रीन नीचे पैच है और उसके ऊपर ये देखें हैंड वर्क है बिल्कुल। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसी तरह का बॉर्डर बनवा भी सकते हैं। आप फ्रॉक, अगर आप ओवरऑल ड्रेस पे बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आप किसी भी दुपट्टा जिस कलर का आप करना चाहें तो उसके साथ कर सकते हैं। ये देखें, ये इसका बूटी का डिज़ाइन है, ये देखें गोटे का, और ये है इसका बॉर्डर। और दुपट्टा था जो उसका स्टफ़ था वो चाइना सिल्क का था, क्योंकि बार बार स्लिप नहीं होगा इसलिए उसको क्रश करवा लिया था। क्रश करवाने के बाद ही मैंने इसके ऊपर गोटा वर्क कराया था, तो आपने ये ख्याल रखना है। और इसके साथ जो शूज़ इसके साथ पहले मैं आपको ज्वेलरी बताऊंगी कि मैंने कौन सी कैरी की थी। इस ड्रेस के साथ मैंने लिए थे बिल्कुल ऐसे लाइट वेट वाले झुमके ले लिए थे मल्टी कलर के, ठीक है। और साथ ले ली थी बिंदिया, ये जस्ट मैंने ढोलकी पे मतलब कैरी किया था। और साथ इसके आपको शूज़ दिखाती हूँ कि इसके साथ शूज़ कौन सा मैंने कैरी किया था, ठीक है। ये आपका फुल पैकेज है। इसके साथ शूज़ मैंने किया था खुस्सा, ये देखें ये, ठीक है। इस तरह का मैंने मल्टी कलर जो मेरे ड्रेसेस में कलर थे उस तरह का खुस्सा पसंद कर लिया था, तो इसके साथ खुस्सा ले लिया था। और बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस था और बहुत ही तारीफ़ हुई। अगर आप इस तरह का अपनी मायो के लिए ड्रेस डिज़ाइन करना चाहते हैं तो अफोर्डेबल प्राइस में आराम से आपका ये होल पैकेज 5000 तक आराम से मतलब मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपके पास दुपट्टा घर में रखा हुआ है इस तरह का कलरफुल सा जो आप लेना चाहते हो, तो उससे, क्योंकि ये दुपट्टा हाथ का लगा हुआ है तो ज़्यादा एक्सपेंसिस पे आया था। बाकी आपके पास क्या कहते हैं अफोर्डेबल आप इसको बनवा सकते हो। तो अब चलते हैं मेहंदी की तरफ कि मेहंदी पे मैंने क्या लिया था, क्योंकि मैं येलो पहले पहन चुकी थी, तो फिर मैं मेहंदी पे येलो ग्रीन कोई भी किस्म का ड्रेस नहीं करना चाहती थी, तो थोड़ा सा ना हट के करना चाहती थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लाइट कलर में आ जाऊं, लाइट टोन की तरफ गई। बिल्कुल मैंने फैंसी ड्रेसेस लिए, हाँ, क्योंकि मैंने फिर बेबी पिंक का इंतखाब किया, ठीक है, बेबी पिंक का। और आपने भी इस चीज़ का, इसको बिल्कुल सिंपल मैंने क्या कहते हैं बनवाया था, ये देखें ये। और जो ये शर्ट है ना, तो मैंने यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन बनाया। अगर आप चाहें तो आप ये चीज़ इधर स्लीव्स पे भी लेके आ सकते हैं,
ठीक है। और आपने ख्याल करना है कि आप जब ड्रेस ख़रीद रहे हो, ये एक बहुत ही अच्छी आपको टिप्स देने वाली हूँ। आपने स्टार्स को ना सीक्वेंस जो वर्क होगा उसको ऐसे ऐसे करके देखना है। अगर वो सॉफ्ट हैं तो वो आपकी क्या कहते हैं स्लीव को ख़राब नहीं करेगा, अदरवाइज़ तो ये आपकी स्लीव्स को भी ख़राब कर देगा और ये रफ़ हो जाएगा फर्स्ट ही वेयरिंग में। तो आपने ये लाजमी ख्याल करना है। इसके साथ मैंने कर लिया था क्या कहते हैं शमो सिल्क कहते हैं, रॉ सिल्क का ना शाइन में आया हुआ है रॉ सिल्क का, और वो मैंने कैप्री कर लिए थे, उसको इस तरह ना कट रखवा दिया था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त था। और मैंने इसकी लाइनिंग भी इसी की सिल्क की ही लगवाई थी। ये देखें इस तरह मैंने इसकी लाइनिंग भी उसी सेम की लगवाई थी। और आपने भी ये चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त। और दुपट्टे पे भी इसके था सारा कुछ, तो मैंने जस्ट उसको पीको करवा ली थी, ठीक है, क्योंकि इस पे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं थी दुपट्टे पे। तो मैंने इसको बेबी पीको या जो भी सिंपल सी पीको करवा ली थी, ठीक है। और इसके साथ मैंने क्या कैरी किया था इसके साथ, क्योंकि शर्ट जो हैवी एम्ब्रॉयडर्ड थी, सीक्वेंस का फ्रंट पे काम आ रहा था, तो इसके साथ मैंने जस्ट ये वाले इयररिंग्स ले लिए थे, ठीक है। ये वाले आप चाहें तो आप मल्टी कलर के इसमें भी जा सकते हैं। और मैंने माला रखी थी ऑप्शनल कि मैं इसके साथ माला लूँगी, लेकिन फिर मैंने ली नहीं थी क्योंकि आगे जो फ्रंट है ना तो इस पे ऑलरेडी था। अगर आप चाहें तो आप माला भी ले सकती हैं और साथ क्या कहते हैं वो भी कर सकती हैं, जस्ट इयररिंग्स भी ले सकते हैं। तो मैंने ये मेहंदी पे कैरी किया था। और इसके साथ जो शूज़ बताऊँ मैंने क्या, शूज़ मैंने सीक्वेंस के हिसाब से लिया था कि कहते हैं इस तरह का। ये देखें इसके साथ ये वाले शूज़ लिए थे मैंने, ये देखें ये वाले। इसके अंदर वही मल्टी कलर की ना शाइन आ रही थी जो उसके सीक्वेंस के वर्क में आ रही थी। बहुत ही कंफर्टेबल से थे, ब्लॉक हील में लिए थे क्योंकि मैं हाई हील पहन नहीं सकती और फ्लैट का आजकल ना फैशन नहीं है, तो आजकल फैशन है ब्लॉक हील का, तो इस तरह कर लिया था, ठीक है। और क्या कहते हैं उसके बाद आ जाएं जी, ये हो गई मेहंदी डन। और आ जाएं शादी की तरफ। शादी बारात पे मैंने ले लिया था मैरून कलर आपको पता है। और उसके अंदर जो मैंने सीक्वेंस वाला ये बिल्कुल ही तिल्ले का, आई थिंक ये भी एम्ब्रॉयडर्ड है, फैंसी ले लिया था, इस पर कोई वर्क वाला नहीं बनवाया था। और इसको मैंने इस तरह की गला बनवा लिया था इसका, जो इसका ट्राउज़र का कपड़ा था, और वो भी मैंने क्या कहते हैं इसमें लिया था रॉ सिल्क में। तो उसकी इस तरह की ये जो गोटे वाली लेस मिल रही हैं बिल्कुल इसके साथ बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन में थी। और ये 2 टोन है, ये लाइट कॉपर और लाइट गोल्ड में था वर्क ना। ये आपको इधर शायद होल पूरा गोल्ड का लग रहा हो, लेकिन नहीं, ये कॉपर शेड है। और इसके साथ भी मैंने क्या कहते हैं कैप्री बनवाया था, क्योंकि यहाँ से तंग होता है तो मैं कट रखवा लेती हूँ ताकि मेरे ना क्या कहते हैं इस कैप्री को ज़ोर भी ना आए, क्योंकि अगर हम खींचते हैं तो यहाँ से ना कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कट लगवा लिया करें, फिर आप जितना मर्ज़ी कैप्री को तंग करवा सकते हैं, ठीक है। इसके दुपट्टे पे भी जस्ट बॉर्डर बने हुए थे इसके दुपट्टे के, तो मैंने जस्ट इसको ना उसी कलर की कॉपर शेड में ना पीको करवा दी थी। और इसके साथ क्योंकि इसका गला थोड़ा डीप था और नेक बिल्कुल खाली लगती थी, तो इसके साथ मैंने ना भरा हुआ बेल जैसा वो ले लिया था ज्वेलरी ये वाली। और साथ इसके ये वाले इयररिंग्स थे और साथ बिंदिया भी थी, लेकिन मैंने नहीं लगाई थी। अगर आप चाहें तो इस तरह का कोई बिंदी सेट ले सकते हैं और आप इसको वो कर सकते हैं कैरी। और इसके साथ मैंने शूज़, जो मैं आपको बताती हूँ मैंने शूज़ कौन से लिए थे। इस ड्रेस के साथ मैंने शूज़ ले लिए थे ये वाले, ये भी ब्लॉक हील में है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये वाले शूज़ ले लिए थे मैंने और ये ब्लॉक हील में थे और ये ट्रांसपेरेंट है यहाँ से, तो बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन लगा था। और जो वलीमे का मेरा ड्रेस था वो मुझे सारे ड्रेसेस से ज़्यादा पसंद था, तो मेरा क्योंकि बहुत ही दिल था कि मैं ऑफ वाइट या ब्लैक की तरफ आऊँ,
तो फिर मैंने ना क्या कहते हैं, ब्लैक तो बारात पे अच्छा लगता है और वलीमे पे बिल्कुल लाइट ड्रेसेस अच्छे लगते हैं लाइट कलर के। तो फिर मैं ऑफ वाइट की तरफ आ गई थी, तो मैंने वो शर्ट पीस ले ली थी क्या कहते हैं सीक्वेंस वाली फुल ऑर्गेन्जा में। फिर उसको स्टिच करवाया था। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये मैंने ले लिया था क्या कहते हैं शर्ट पीस ले लिया था इसका। उसके बाद मैंने इसको गोल्डन कलर की इसी कलर की क्या कहते हैं पाइपिंग ले ली थी, ये वाली, ठीक है, डोरी पाइपिंग जिसे कहते हैं, वो इसको लगवा ली थी। और जो मैंने हाँ जी जो लाइनिंग लगवाई है वो मैंने कतान सिल्क की लगवाई है, ठीक है। वहाँ पे रॉ सिल्क लगवाया है, इसके नीचे वो ज़रा सॉफ्ट होती है तो फिर उसमें शाइन नहीं होती, वो मैट में होती है, तो वो मैंने ये ले ली थी। तो उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल सिंपल, क्योंकि इस पर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए फिर बिल्कुल मैंने इसको सिंपल स्टिच करवाया था। और साथ इसका ट्राउज़र ले लिया था मैंने मसूरी का, ठीक है, ये मैंने रेडीमेड ले लिया था मसूरी का अच्छे वाला, तो ये रख लिया था। और अब आ जाती थी बारी इसके दुपट्टे की, कि इसके साथ किस किस्म का दुपट्टा हो। गोल्ड में बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर गोल्ड में जाता दुपट्टा या कॉपर में जाता तो इसकी जो ऑफ वाइट में मतलब फीलिंग्स जो आना चाह रही होती हैं तो वो बिल्कुल डेड हो जाती। तो इसलिए मैं बिल्कुल सॉफ्ट कलर में गई थी, बेबी पीच कलर है, इस तरह का लिया था बिल्कुल। ये देखें, ये भी रेडीमेड आराम से ले लिया था मैंने, बहुत ही ज़बरदस्त सा आ गया था और बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन हो गया था। और मैंने इसके साथ स्मोकी आइज बनवा ली थी अपनी, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा था। और जो बाल हैं इसके साथ क्रिम्प करवा लिए थे, जो बहुत ही ज़बरदस्त से है, मैं आपको बताऊंगी। मैंने घर में क्रिम्प किए थे और बिल्कुल भी पार्लर नहीं गई थी, और क्या कहते हैं बहुत ही अच्छा सा लुक आया था। और इसके साथ मैंने कोई हैवी ज्वेलरी नहीं ली थी, मैंने इसके साथ जस्ट ये वाली लाइट वेट में ये इयररिंग्स ली थी। बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन था और बहुत ही प्यारी लग रही थी मुझे ये ड्रेसिंग और ज्वेलरी। और उसके बाद इसके साथ मैंने न्यू शूज़ नहीं लिए थे, मेरे पास पहले से रखे हुए थे जिसके ऊपर इस तरह का काम था, ऐसे बहुत ही स्टोन वर्क, जो कि मेरे ड्रेस के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहा था, तो मैंने ये ले लिया था। ये भी हाई हील नहीं थी, लेकिन ये ब्लॉक में ली थी, ये छोटा ब्लॉक टाइप था, रेक्टेंगल टाइप, तो वो वाली हील थी। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रही हूँ मैं, और मैंने फंक्शन भी अटेंड किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं आपको ओवरऑल पैकेज मैंने आपको बताया है विद ज्वेलरी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आपको मज़ीद इसको रख के बताती हूँ ये कैसे लग रही थी। जी जनाब, तो देखें, ये था मेरा फुल पैकेज। ये था उपटन, ये था मेहंदी विद शूज़, और ये था बारात विद शूज़, और ये था वलीमा विद शूज़। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा स्वीट सा स्पोर्टिव सा कमेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अच्छी से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।